एक चित्रकार एक गंदा चित्र बनाए, अश्लील चित्र बनाए तो जिम्मा किसका है? चित्र अश्लील है, ये चित्र का कसूर है या चित्रकार का? एक मूर्तिकार एक भद्दी और बेहूदी प्रतिमा बनाए तो कौन उत्तरदायी है? प्रतिमा? क्या तुम प्रतिमा को सजा दोगे, हथकड़ियां पहनाओगे, कारागाह में डालोगे, या कि जिम्मेवार है वो मूर्तिकार? अगर इस संसार में पाप है, अगर इस संसार में जीवन की ज्योति को बुझाने वाले लोग हैं, अगर इस संसार में शोषण है, उत्पीड़न है, तो कौन जिम्मेदार है? ये क्यों नहीं पूछते? पीवत राम रस लगी खुमारी, प्रवचन 7। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। आइए जानते हैं ओशो ने क्या कहा महावीर के बारे में। बलराम अग्रवाल की किताब ओशो अनछुए जीवन प्रसंग से। महावीर का ध्यान। इस देश में बहुत त्यागी हुए, लेकिन बांटने वाले नहीं हुए। अगर कोई छोड़कर चला गया धन तो उसके परिवार में रहा, उसके लोगों के पास रहा, उसके बेटों के पास रहा, उसकी पत्नी के पास रहा, बटा नहीं। त्यागी बन गया बिना बांटे। त्याग में कहीं चूक हो गई, बांट देना था, उछाल देना था। इसलिए मैं महावीर को त्यागी नहीं कहता, क्योंकि महावीर ने बांटा, उछाला। महावीर को मैं दाता कहता हूं, त्यागी नहीं। दिया, सब बांट दिया। सारे गांव को इकट्ठा कर लिया और जो उसके पास था सब बांट दिया। जिसको जो ले जाना था ले जाए। गांव के बाहर जब जा रहे थे तो आखिरी गांव का आदमी जो पहुंच नहीं पाया महल तक, किसी काम में उलझ गया होगा, उसे कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, खेत पर रह गया होगा, गाय भटक गई होगी, उसको खोजने चला गया होगा। एक आदमी भर नहीं पहुंच पाया था। वो महावीर को अंत में मिला जब वे गांव छोड़ रहे थे। उसने कहा, और मेरा क्या? सबको कुछ कुछ मिल गया। तो उनके पास जो चादर थी वो दे दी। इस तरह वो नग्न हुए। नग्नता कोई साधी गई बात नहीं थी, सहज फलित हुई। यह आदमी ना आया होता तो शायद महावीर ने चादर ना छोड़ी होती। अब कुछ और था नहीं देने को, और यह आदमी भीतर की कोई बात नहीं समझ सकता था। महावीर उसको उपदेश देते, उसकी समझ से बाहर था। यह ऐसा ही होता जैसे छोटा बच्चा खिलौना मांग रहा है और तुम उसे भगवत गीता दे रहे हो। वह फेंक देगा उठाकर कि रख लो अपनी किताब, मुझे गुड्डा चाहिए कि गुड्डी चाहिए। यह आदमी आया था, यह कहता था कि सबको सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ भी ना मिला। क्या मैं खाली हाथ रह जाऊंगा? अपनी चादर उतार कर दे दी। चादर बहुमूल्य थी, सम्राट की चादर थी। फिर लंगोटी ही रह गई। जंगल से गुजरे थे, गुलाब की झाड़ी में लंगोटी का एक हिस्सा फंस गया तो हंसे। उन्होंने कहा, तो तू ये भी ले ले। सोचा कि गुलाब की झाड़ी कह रही है कि अब मुझे क्या। सब दे आए थे, यह गुलाब की झाड़ी मांगती है, और मेरा क्या? तो कहा, ये भी तू ले ले। अब उस लंगोट को भी क्या निकालना गुलाब की झाड़ी से। तो लंगोटी भी छोड़ दी। मगर यह छोड़ना सिर्फ त्याग नहीं है। मैं फिर जोर देकर कहना चाहूंगा, महावीर दाता थे। दिया, यह गुलाब की झाड़ी को दिया। इसमें जोर देने पर है। इसकी महिमा और है, मर्द ही कर सकेंगे, हिम्मत चाहिए। अगली कहानी, कितने जगत गुरु। मैं कलकत्ते में एक सर्वधर्म सम्मेलन में बोलने गया था। वहां कई तरह के सन्यासी, कई धर्मों के, उन्होंने आमंत्रित किए थे। उन संयोजकों को क्या पता था बेचारों को कि जब सब सन्यासी एक मंच पर नहीं बैठेंगे, अरे कोई उनमें शंकराचार्य हो सकते हैं, वे अपने सिंहासन पर ही बैठेंगे। और शंकराचार्य सिंहासन पर बैठे तो दूसरा आदमी कैसे नीचे बैठ सकता है? संयोजकों ने मुझे आकर कहा कि सबकी खबरें आ रही हैं कि हमारे बैठने का इंतजाम क्या है। बच्चों जैसी बात मालूम पड़ती है, जैसे छोटे छोटे बच्चे कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं और अपने बाप से कहते हैं, तुम मुझसे नीचे हो। बच्चों से ज्यादा बुद्धि इनकी नहीं मालूम पड़ती। तख्त ऊंचा नीचा रखने से ज्यादा उनकी बुद्धि नहीं है कि तख्त नीचा हो जाएगा तो हम नीचे हो जाएंगे। अरे हद हो गई।
इस भांति से ऊंचा होना बहुत आसान हो गया। लेकिन दबा रहे हैं अहंकार को, तो अहंकार दूसरे रास्ते खोज रहा है निकलने के लिए। अहंकार को दबा रहे हैं, इधर कह रहे हैं मैं कुछ भी नहीं हूं हे परमात्मा, मैं तो तेरी शरण में हूं। और उधर उधर अहंकार कह रहा है अच्छा ठीक है बेटे, उधर तुम शरण में जाओ, इधर हम तुम्हारा दूसरा रास्ता खोजते हैं। हम कहते हैं कि सोने का सिंहासन चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा भगवान की शरण में और कोई नहीं गया है, तो इनको सोने का सिंहासन चाहिए। इधर मैं कुछ भी नहीं हूं, आदमी तो कुछ भी नहीं है, ये संसार माया है। और उधर उधर अगर जगतगुरु ना लिखें उनके नाम के आगे, तो वो नाराज हो जाते हैं कि मुझे जगतगुरु नहीं लिखा। और मजा यह है कि जगत में पूछे बिना ही गुरु हो गए। जगत से भी तो पूछ लिया होता कि जगत बहुत बड़ा है। एक गांव में मैं गया था, वहां भी एक जगत गुरु थे। जगत गुरुओं में उनकी कोई कमी नहीं है, जिसको भी ख्याल पैदा हो जाए वह जगत गुरु हो सकता है। इस वक्त सबसे सस्ता काम यही है। गांव में जगत गुरु थे। मैंने पूछा इतना छोटा सा गांव, जगत गुरु कहां से आए? उन्होंने कहा वो यहां यहीं रहते हैं सदा से। मैंने कहा जगत से पूछ लिया है उन्होंने? उन्होंने कहा जगत से नहीं पूछा, लेकिन वे बहुत होशियार आदमी है, उनका एक शिष्य है। मैंने कहा और कितने हैं? उन्होंने कहा बस एक ही है, लेकिन उसका नाम उन्होंने जगत रख लिया, तो वो जगत गुरु हो गए। बिल्कुल ठीक बात है। अब और कोई कमी नहीं रह गई। अदालत में मुकदमा नहीं चला सकते इस आदमी पर, ये जगत गुरु है। सारे जगत गुरु इसी तरह के ही हैं। किसी का एक शिष्य होगा, किसी के 10 होंगे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। इधर वो कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं, आदमी तो माया है, असली तो ब्रह्मा है, एक ही ब्रह्मा है। और उधर जगत गुरु होने का लोभ सवार हो जाता है। वो अहंकार इधर से बचाओ, उधर से रास्ता खोजता है। अगली कहानी है जीने की समझ। टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध कहानी है। एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान हुआ। रात गपशप होने लगी। उसने कहा कि तुम यहां क्या ये छोटी मोटी खेती में लगे हो? साइबेरिया में यहां मैं यात्रा पर था, तो वहां जमीन इतनी सस्ती है, मुफ्त ही मिलती है। तुम ये जमीन छोड़ छाड़ कर बेच बाच कर साइबेरिया चले जाओ, वहां हजारों एकड़ जमीन मिल जाएगी। इतनी जमीन में वहां करो फसलें, और बड़ी उपयोगी जमीन है। और लोग वहां के इतने सीधे साधे कि करीब करीब मुफ्त ही जमीन दे देते हैं। उस आदमी को वासना जगी। उसने दूसरे दिन ही सब बेच बाच कर साइबेरिया की राह पकड़ी। जब पहुंचा तो उसे बात सच्ची मालूम पड़ी। उसने पूछा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जमीन खरीदने का तुम जितना पैसा लाए हो रख दो, और जमीन का हमारे पास यही उपाय है बेचने का कि कल सुबह सूरज के उगते तुम निकल पड़ना, और सांझ सूरज के डूबते तक जितनी जमीन तुम घेर सको घेर लेना। बस चलते जाना, जितनी जमीन तुम घेर लो। सांझ सूरज के डूबते डूबते उसी जगह पर लौट आना जहां से चले थे। बस यही शर्त है। जितनी जमीन तुम चल लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर तो सो ना सका वो आदमी। तुम भी होते तो ना सो सकते, ऐसे क्षणों में कौन सोता है। रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी जमीन घेर लूं। सुबह ही भागा, गांव इकट्ठा हो गया। सुबह का सूरज उगा, वो भागा। उसके साथ अपनी रोटी भी ले ली थी, पानी का इंतजाम भी कर लिया था। रास्ते में भूख लगे, प्यास लगे तो सोचा चलते चलते खा भी लूंगा, पानी भी पी लूंगा। रुकना नहीं है, चलना क्या है, दौड़ना है। दौड़ना शुरू किया, क्योंकि चलने से तो आधी ही जमीन कर पाऊंगा, दौड़ने से दुगनी हो सकेगी। भागा, खूब भागा। सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट पड़ूंगा ताकि सूरज डूबते डूबते पहुंच जाऊं। 12 बज गए, मीलों चल चुका है, मगर वासना का कोई अंत नहीं। उसने सोचा कि 12 तो बज गए, लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ जमीन थोड़ी सी और घेर लूं। जरा तेजी से दौड़ना पड़ेगा लौटते समय। इतनी ही बात है, एक ही दिन की तो बात है, जरा तेजी से दौड़ लूंगा। उसने पानी भी ना पिया, क्योंकि रुकना पड़ेगा उतनी देर। एक दिन की ही तो बात है,
फिर कल पी लेंगे, फिर जीवन भर पीते रहेंगे। उस दिन उसने खाना भी न खाया। रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उसका वजन भी ढोना पड़ रहा है। इसीलिए दौड़ ठीक से नहीं हो पा रही। उसने अपना कोट भी उतार दिया और अपनी टोपी भी उतार दी। जितना निर्भर हो सकता था हो गया। 1 बज गया, लेकिन लौटने का मन नहीं होता, क्योंकि आगे और सुंदर भूमि आती चली जाती है। मगर फिर लौटना ही पड़ा। 2 बजे तक तो लौटा। अब घबराया, सारी ताकत लगाई, लेकिन ताकत तो चुकने के करीब आ चुकी थी। सुबह से दौड़ रहा था, हाँफ रहा था, घबरा रहा था कि पहुंच पाऊंगा सूरज डूबते तक कि नहीं। सारी ताकत लगा दी, पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया और सूरज डूबने लगा। ज्यादा दूरी भी नहीं रह गई, लोग दिखाई पड़ने लगे। गांव के लोग खड़े हैं और आवाज दे रहे हैं कि आओ, जल्दी आ जाओ। उत्साह दे रहे हैं, भागे आओ। अजीब सीधे साधे लोग हैं। सोचने लगा मन में, इनको तो सोचना चाहिए कि मैं मर ही जाऊं तो इनको धन भी मिल जाए और जमीन भी ना जाए। मगर वे बड़े उत्साह दे रहे हैं कि भागे आओ। उसने आखिरी दम लगा दिया, भागा भागा और भागा। सूरज डूबने लगा। इधर सूरज डूब रहा है, उधर वो भाग रहा है। सूरज डूबते डूबते बस जाकर गिर पड़ा। कुछ 5-7 गज की दूरी रह गई। खिसकने लगा। अभी सूरज की आखिरी कोर क्षितिज पर रह गई। खिसकने लगा और जब उसका हाथ उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा जहां से भागा था, उस खूंटी पर सूरज डूब गया। वहां सूरज डूबा, यहां यह आदमी भी मर गया। इतनी मेहनत कर ली, शायद हृदय का दौरा पड़ गया। और सारे गांव के सीधे साधे लोग, जिनको वह समझता था, हंसने लगे और एक दूसरे से बातें करने लगे। ये पागल आदमी आते ही जाते हैं, इस तरह के पागल लोग आते ही रहते हैं। यह कोई नई घटना ना थी। अक्सर लोग आ जाते थे खबरें सुनकर और इसी तरह मरते थे। यह कोई अपवाद ना था, यही नियम था। अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया जो घेर कर जमीन का मालिक बन पाया हो। यह कहानी तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी जिंदगी की कहानी है, सबकी जिंदगी की कहानी है। यही तो तुम कर रहे हो, दौड़ रहे हो। कितनी जमीन घेर ले। 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का समय होने लगता है, मगर थोड़ा और दौड़ लें। ना भूख की फिक्र, ना प्यास की फिक्र। जीने का समय कहां है। पहले जमीन घेर लें, पहले तिजोरी भर लें, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा हो जाए, फिर जी लेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। एक ही दिन का तो मामला है और कभी कोई जी नहीं पाता। गरीब मर जाते हैं भूखे, अमीर मर जाते हैं भूखे, कभी कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ी विश्रांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता, बोध चाहिए। अगली कहानी, मरने का सलीका। एक जैन फकीर मर रहा था। ऐसे फकीर मौत से भी मजाक कर सकते हैं। मरने के वक्त उसके सारे शिष्य इकट्ठे हो गए। उसने आंखें खोली और कहा कि एक बात पूछूं, कभी तुमने किसी की खबर सुनी है जो बैठे बैठे मरा हो, पद्मासन में? एक शिष्य ने पूछा, क्यों? तो उसने कहा कि अगर कोई ना मरा हो पद्मासन में बैठकर, तो मैं पद्मासन में बैठकर मरना चाहूंगा। एक बात रह जाएगी। किसी ने कहा कि नहीं, हमने सुना है कि कुछ फकीर पद्मासन में बैठकर मरे हैं। तो उसने कहा, तुमने सुना है कभी कोई खड़ा खड़ा मरा हो? तो हम खड़े खड़े मरते हैं। यह मजाक देखते हैं, यह व्यंग, तो हम खड़े खड़े मर जाते हैं। एक बात रह जाएगी। मगर किसी ने कहा कि हमने यह भी सुना है कि अतीत में एक दफा एक भिक्षु खड़े खड़े मर गया। तो उसने कहा, अब एक ही उपाय रहा कि हम शीर्षासन करते हुए मरेंगे। और वह शीर्षासन लगाकर खड़ा हो गया। उसके शिष्य भी घबरा गए। कोई मौत से ऐसा मजाक करता है? वो अब मर गया कि जिंदा है, यह भी कुछ समझ में नहीं आता। वह शीर्षासन लगाए खड़ा है, उसकी सांस भी खो गई। अब उसको शीर्षासन से उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? तब उन्हें याद आई उस फकीर की बड़ी बहन भी भिक्षुनी है, पास के ही विहार में। वे भागे गए उससे पूछने। वह भी पहुंची हुई सिद्ध महिला थी। वह आई और उसने कहा कि सुन, जिंदगी भर हर बात में व्यंग और मजाक, कम से कम मौत के साथ शराफत और शिष्टाचार का व्यवहार करना चाहिए।
तुम हमेशा अटपटी चाल चलते रहे, ढंग से मरो। तो फकीर उछलकर बैठ गया। उसने कहा, तो ठीक है, फिर ढंग से मर जाते हैं। बहन ये कहकर चली गई और फकीर ढंग से मर गया। लेट गया बिस्तर पर, जैसे मरना चाहिए मर गया। वह बहन भी अद्भुत रही होगी जिसने कहा, ढंग से मरो, ये कोई बात है? जैसे मौत कोई बात ही नहीं। न फकीर को कोई बात है, न उसकी बहन को कोई बात है। मौत कोई बात ही नहीं। एक शिष्टाचार तो रखो कम से कम। मृत्यु के साथ भी व्यंग हो सकता है, मगर तभी जब तुम मरने से पहले मर चुके हो। मरने से पहले मर जाना संन्यास है। मरने से पहले जान लेना कि जो मरेगा वह मरा हुआ ही है। मरने से पहले पहचान लेना कि जो मरण धर्मा है उसकी ही मृत्यु होगी, और जो अमृत है उसकी कभी कोई मृत्यु नहीं होती। और मेरे शरीर मेरे भीतर दोनों हैं। जो मरण धर्मा है, जो पृथ्वी से मिला है, वह पृथ्वी में वापस चला जाएगा, और जो अमृत है उसकी कहीं मृत्यु होती है। अगली कहानी पलायन मौत से। एक सम्राट ने रात सपना देखा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लौटकर उसने देखा सपने में एक काली छाया, भयंकर, विभत्स, घबराने वाली। पूछा, तू कौन है? उस छाया ने कहा, मैं मृत्यु हूं और तुम्हें सूचना देने आई हूं। कल सूरज के डूबते तैयार रहना, लेने आती हूं। आधी रात ही नींद खुल गई। ऐसे सपने में किसको नींद ना आएगी, किसकी नींद ना खुल जाएगी। घबराकर सम्राट उठ गया। आधी रात थी, सपना शायद सपना ही हो, मगर कौन जाने, कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। इस दुनिया में बड़ा रहस्य है। यहां जो सच जैसा मालूम पड़ता है अक्सर सपना सिद्ध होता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो सपना जैसा मालूम होता है सत्य सिद्ध हो जाता है। सपने और सत्य में यहां बहुत फर्क नहीं है, शायद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सम्राट डरा। आधी रात ही ज्योतिषी बुलवा दिए। कहा कि सपने की खोजबीन करो। उस समय के जो फ्रायड होंगे, जुंग, एडलर, मनोवैज्ञानिक, सब बुला लिए। राजधानी में थे बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और ज्योतिषी और विचारक। वो सब आ गए अपने अपने शास्त्र लेकर। उनमें बड़ा विवाद छिड़ गया। इसका अर्थ क्या है? कोई कुछ अर्थ करे, कोई कुछ और। अपने अपने अर्थ, सबके अपने अपने अर्थ। सम्राट तो घबराने लगा। जैसे ही बिगुचन में पड़ गया, इनके अर्थ सुनकर और इनका विवाद सुनकर और उलझ गया। शास्त्रों से अक्सर लोग सुलझते नहीं, उलझ जाते हैं। पंडितों की बातों को सुनकर लोगों का समाधान नहीं होता, और समाधान पास हो तो वो भी चला जाता है। तर्क जाल से समाधान हो भी जा नहीं सकता। उनमें बड़ा विवाद छिड़ गया। उनमें बड़ा अहंकार का उपद्रव मच गया। उनको प्रयोजन ही नहीं सम्राट से। सम्राट ने कई बार कहा कि भाई मेरे, नतीजे की कुछ बात करो, क्योंकि सूरज उगने लगा, और सूरज उगने लगा तो सूरज के डूबने में देर ही कितनी लगेगी। मुझे कुछ कहो कि मैं क्या करूं। मगर वे तो विवाद में तल्लीन थे। वे तो अपने शास्त्रों से उद्धरण दे रहे थे। वे तो अपनी बात सिद्ध करने में लगे थे। आखिर सम्राट का बूढ़ा नौकर था। उसने सम्राट के पास आकर कहा, यह विवाद कभी समाप्त नहीं होगा और सांझ जल्दी ही आ जाएगी। मैं जानता हूं पंडितों के विवाद कभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। सदियां बीत गई, कोई निष्कर्ष नहीं है। जैन, बौद्ध अभी भी विवाद करते हैं। हिंदू जैन अभी भी विवाद करते हैं। ईसाई हिंदू अभी भी विवाद करते हैं। विवाद जारी है। आस्तिक नास्तिक विवाद कर रहे हैं। विवाद जारी है। हजारों साल बीत गए, एक भी तो नतीजा नहीं निकला। तो क्या आप सोचते हैं सांझ होते होते नतीजा ये निकाल पाएंगे? इनको करने दो विवाद। मेरी मानो ये महल, इस महल में अब क्षण भर भी रुकना ठीक नहीं। यहां से भाग जाओ। तुम्हारे पास तेज घोड़ा है, ले लो, और जितनी दूर निकल सको इस महल से निकल जाओ। इस महल में जो सूचना मौत ने दी, तो इस महल में अब रुकना ठीक नहीं। इनको विवाद करने दो। बचोगे तो बाद में इसका निष्कर्ष समझ लेना। बात सम्राट को समझ में आई। कुछ करना जरूरी है, और क्या किया जा सकता है। लिया उसने अपना तेज घोड़ा और भागा। पंडित विवाद करते रहे। सम्राट भागा। सांझ होते होते काफी दूर निकल आया, सैकड़ों मील दूर निकल आया। ऐसा तेज उसके पास घोड़ा था, खुश था बहुत। आमों के एक बगीचे में सांझ हुई तो रुका, घोड़े को बांधा।
ना केवल महल छोड़ आया था, साम्राज्य भी अपना पीछे छोड़ आया था। ये दूसरे राज्य में प्रवेश कर गया। घोड़े को बांधा, थपथपाया, धन्यवाद दिया, कहा कि तू मुझे ले आया इतनी दूर। दिन में तूने एक बार रुककर भी सांस नहीं ली। मैं तेरा एहसान कभी ना भूलूंगा। जब वो यह कहकर लौट रहा था और सूरज ढल रहा था, अचानक चौंका। वहीं हाथ जो रात सपने में देखा था कंधे पर है। लौटकर देखा मौत खड़ी है, खिलखिलाकर हंस रही है। सम्राट ने पूछा कि बात क्या है। मौत ने कहा कि धन्यवाद मुझे देने दे, आपके घोड़े को आप ना दें। क्योंकि मैं बेचैन थी इसलिए रात सपने में आई थी। मरना तुम्हें इस अमराई में था और इतना फासला, कुल 24 घंटे बचे। तुम पहुंच पाओगे कि नहीं चिंता मुझे थी। मौत तुम्हारी यहां घटनी थी। घोड़ा ले आया, ठीक वक्त पर ले आया। गजब का घोड़ा है। तुम भागोगे कहां? कौन जाने तुम जहां भागकर जा रहे हो वहीं मौत घटनी हो। उसी अमराई में मौत तो घटनी है। भागकर जाने का कोई उपाय नहीं है। मौत तुम्हें चारों घड़ी खोज रही है, चारों आयाम खोज रही है।